हेलो एवरीवन, आज हमारी क्लास है कुनाफा स्पेशल चॉकलेट्स की। तो कुनाफा चॉकलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो कुनाफा पेस्ट है वो रेडी करना होगा। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपना कुनाफा पेस्ट कैसे रेडी करना है। अभी ही मैं आपको कुनाफा चॉकलेट को बनाना बता रही हूँ। तो मैंने कुछ इस तरह के मोल्ड ले लिए हैं और इन मोल्ड में मैं चॉकलेट को डाल रही हूँ, जैसे कि हमने अपनी सेंटर फिल चॉकलेट्स बनाई थी। सेम वही प्रोसेस है कि हमें दुबई चॉकलेट्स, कुनाफा चॉकलेट्स कैसे बनानी है, इसका सेम वही प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें अपने मोल्ड्स में चॉकलेट्स को डाल देनी है। डालने के बाद जो भी इसमें एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो हमें बटर पेपर पर निकाल लेनी है, जैसे कि हमने अपने पहले भी कई चॉकलेट्स में किया है। तो मैंने कई तरह के मोल्ड यूज़ करे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अलग अलग शेप के मोल्ड मैंने यूज़ करे हैं, ताकि आपको हर तरह से पता लग जाए कि हम कुनाफा चॉकलेट के फिलिंग हर एक मोल्ड में रेडी आराम से कर सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश तो करी थी मैं आपको हर एक शेप का चॉकलेट बताऊं, लेकिन मेरी चॉकलेट जो है वो बीच में ही ख़त्म हो गई। तो मैं आपको जो बड़ी वाली बार है उसमें मैं आपको नहीं बता पाई, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैंने 3 से 4 मोल्ड, 3 से 4 डिज़ाइन आपको कुनाफा चॉकलेट के बता सकूं। देखिए, मैंने इस तरह से अपने मोल्ड में चॉकलेट जो है डाली है, उसको अच्छे से चारों तरफ से कवर कर लिया है ताकि हमारा कुनाफा कहीं से भी लीक ना हो। तो इस तरीके से मैंने अपने सारे मोल्ड को चॉकलेट से कवर किया है। अगर आपका थोड़ा सा भी स्पेस रह गया तो वहीं से आपका कुनाफा जो है वो लीक करेगा, या वो अंदर की फिलिंग हमें दिखेगी, जो हमें नहीं करना है। तो कोशिश यही करनी है कि अच्छे से हर एक कोना आपका चॉकलेट से कवर होना चाहिए, ताकि इसमें फिलिंग हम अच्छे से कर सकें। अब चॉकलेट डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारा वही है कि हमने बटर पेपर ले लेना है और सारी एक्सेस चॉकलेट को बाहर निकाल लेना है। बटर पेपर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बटर पेपर के ऊपर जितनी भी चॉकलेट होती है हम दोबारा से उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और इसे निकालना भी बहुत इजी रहता है, खासकर तो विंटर्स में अगर आप बटर पेपर यूज़ करेंगे तो आपकी चॉकलेट जो है अच्छे से ऐसे ही हाथ में आ जाती है, और इसको आप बाउल में डाल के दोबारा मेल्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने सभी मोल्ड को खाली कर लेना है चॉकलेट से, क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा चॉकलेट इसमें से निकाल देंगे तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता कि कोई जगह आपकी रह गई है जहां आपकी चॉकलेट नहीं पहुंची है। तो ये एक बहुत ही सेफ मेथड है चॉकलेट का बेस बनाने का, जिसमें हम सेंटर फिलिंग करते हैं। उन सभी चॉकलेट्स के लिए ये सबसे बेस्ट जो है तरीका है कि आप एक्सेस चॉकलेट को इसमें डालकर बटर पेपर पर बाहर निकाल दें। इससे बिल्कुल भी चांस नहीं होते कि आपकी चॉकलेट लीक हो, आपकी फिलिंग लीक हो। तो बारी बारी मैंने अपने सभी मोल्ड्स को खाली कर लिया है। मोल्ड्स को खाली करने के बाद स्पैचुला से उसकी शेप ज़रूर बनाएं, ताकि ऊपर से सारी जितने भी कॉर्नर हैं वो आपकी शेप में ले ले। मतलब जैसे हमारे ये स्क्वायर चॉकलेट है, या फिर जो भी आपका डिज़ाइन है, सर्कल शेप है, मतलब अगर ऊपर से आप इनके कॉर्नर क्लीन कर देंगे तो आपकी शेप बाद में काफ़ी अच्छी निकल के आएगी। अब देखिए, ये मैंने फ्रिज में थोड़ी देर सेट करा है, 10 मिनट के लिए मैंने ये फ्रिज में लगाई थी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस पे मैं अपना कुनाफा पेस्ट इसके अंदर डाल रही हूँ, जो मैंने रेडी किया है। इसकी रेसिपी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी।
अब जितने भी हमने 3 से 4 मोल्ड यूज़ करे हैं उन सभी में ये कुनाफा चॉकलेट डलेगा। जैसे हमने अपने सेंटर फिल चॉकलेट के लिए सेंटर में सभी तरह की क्रश और सेंटर फिलिंग जो भी हमने यूज़ की थी, उसी तरीके से दुबई स्पेशल ये जो कुनाफा है ये सभी मोल्ड्स में जाएगा। कोई भी चॉकलेट बनाना कोई मुश्किल नहीं होती, सभी का मेथड एक है, बस अंदर की फिलिंग चेंज हो जाती है और कोई तरीका अलग नहीं है। एक बार आप चॉकलेट बनाना सीख गए तो आपके लिए कोई भी चॉकलेट बनाना मुश्किल नहीं होगा। बस ये पता होना चाहिए उसके अंदर क्या फिलिंग है, बाकी सबका मेथड सेम है और वैसे ही करना है। सबसे मेन चीज़ है कि आपको ये कुनाफा पेस्ट जो है वो बनाना आना चाहिए। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि हमने ये पेस्ट कैसे रेडी किया। तो अच्छे से आपको कुनाफा चॉकलेट को कुनाफा पेस्ट को फिलअप कर देना है। इसकी जो ऊपर की लेयरिंग जितनी पतली होगी उतना अच्छा रहेगा और कुनाफा जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि दुबई स्पेशल जो कुनाफा चॉकलेट की यही स्पेशलिटी है कि इसमें जो अंदर का जो फिलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और जो ऊपर की जो लेयरिंग होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सभी मोल्ड्स में अपना पिस्ताचियो पेस्ट डाल दिया है। अब बारी है इन सभी को ऊपर से चॉकलेट से कवर करने की। तो अच्छे से बड़े ध्यान से आपको अपनी चॉकलेट को ऊपर से कवर करना है ताकि बिल्कुल भी कोई भी गैप ना रह जाए, कोई लीकेज ना रह जाए। अगर थोड़ी चॉकलेट बाहर भी निकलती है तो कोई बात नहीं, उसकी आप फिनिशिंग बाद में भी कर सकते हैं। वैसे तो आजकल पिस्ताचियो पेस्ट मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन आपको घर पर भी बनाना मैं बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अगर फिर भी आप नहीं चाहते कि आप घर पर बनाएं तो पिस्ताचियो पेस्ट आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। बस उसमें आपको जो है जो सेवइयाँ आती हैं दुबई स्पेशल वो रोस्ट करके डालनी होती है और आपका पिस्ताचियो पेस्ट रेडी है। तो इस तरीके से आपको अपने सभी मोल्ड्स को पिस्ता से चॉकलेट से कवर कर देना है। अब कम से कम 20 मिनट के लिए आपको अपनी सभी चॉकलेट्स को फ्रिज में लगाना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अगर थोड़ी सी चॉकलेट बाहर भी निकल गई है तो कोई बात नहीं, इसकी फिनिशिंग आप बाद में भी आराम से कर सकते हैं। सीज़र की हेल्प से इसकी फिनिशिंग आराम से हो जाती है बाद में भी। अब ऊपर से ये ऑप्शनल है कि आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं या नहीं डालने, जैसे मर्जी आप अपने चॉकलेट्स को रेडी कर सकते हैं। वो तो डेकोरेशन के लिए आप जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आजकल एक न्यू ट्रेंड है कि पहले मोल्ड में कलरफुल चॉकलेट्स को डालते हैं, ग्रीन येलो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जिस तरह की डेकोरेशन आपको एंड में चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कुनाफा चॉकलेट है, स्पेशल चॉकलेट है, तो अगर इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
तो इस तरीके से आपको सभी चॉकलेट्स को ड्राई फ्रूट्स से कवर कर देना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट डालने के बाद ये चॉकलेट थोड़ी सी लग्जरी में आ जाती हैं। तो जैसे मर्जी आप अपनी चॉकलेट्स को रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें आपको 5 तरह की चॉकलेट्स बताई हैं कि आप किसी भी शेप के मोल्ड में अपनी कुनाफा चॉकलेट रेडी कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में लगाया। अब मैं इनको आपको बारी बारी निकाल कर दिखाऊंगी और तोड़ कर भी दिखाऊंगी कि हमारी चॉकलेट्स हैं वो कैसे रेडी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट शेप जो है हमारी चॉकलेट्स की निकल के आई है। कौन कहेगा हमने इनके अंदर कुनाफा पेस्ट को डाला है। तो हमने अपनी सभी चॉकलेट्स को धीरे धीरे एक एक करके अनमोल्ड कर देंगे। किसी भी तरह का मोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है कि आपको सिर्फ बड़ी बार में ही कुनाफा चॉकलेट बनानी है। आप छोटी बड़ी जो भी आपको मोल्ड घर में है, या फिर कुनाफा स्पेशल मोल्ड भी मार्केट में अवेलेबल है जो थोड़ा सा गहरा होता है, ताकि उसमें आप फिलिंग अच्छे से डाल सकें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये छोटी बार है जो मैंने आपको दिखाई है। ऐसे ही सेम आप बड़ी जो 100 ग्राम वाली बार होती है उसमें भी आप करके देख सकते हैं। ये देखिए, मैं अब आपको तोड़ कर दिखाऊंगी कि हमने कितना सारा इसके अंदर पिस्ताचियो पेस्ट यूज़ करा है। ये देखिए, ऊपर की लेयरिंग, नीचे की लेयरिंग बहुत थिन है और इसके अंदर जो पेस्ट है वो बहुत सारा है। यही होना चाहिए हमारी दुबई स्पेशल कुनाफा चॉकलेट में जो कि हमने बनाई है। हमें यही चीज़ चाहिए होती है कि इसमें जो अंदर की फीलिंग है वो काफ़ी सारी होती है, चॉकलेट कम और अंदर का पेस्ट बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये कितना अच्छा इसमें निकल के आया है। तो इस तरह की चॉकलेट्स आप आसानी से बना सकते हैं। पहले खुद टेस्ट कीजिए, आसपास सभी को टेस्ट करवाइए। इसी से आपकी मार्केटिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है। जब तक आपको खुद को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी तब तक आप बाहर अपनी चॉकलेट्स की बिल्कुल भी ऐड नहीं कर सकते। ये देखिए, मैंने आपको सारी चॉकलेट्स को तोड़कर दिखाया है। तो इन सभी चॉकलेट्स में कुनाफा पेस्ट हमने भर भर के डाला है। चॉकलेट की लेयरिंग बहुत पतली है